स्वागत है आप सबका रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड मैथ को करेंगे। देखिएगा ध्यान से आप लोग, प्रतिशत वाला मैथ जो आप लोग को कठिन लगता होगा। इससे पहले भी मैं लाभ हानि का क्वेश्चन में से कुछ कराया हूँ, तो लाभ हानि से ही ये रिलेटेड है। लाभ हानि और प्रतिशत दोनों से रिलेटेड है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसका कॉन्सेप्ट ही है, अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ जाए, किसी वस्तु का दाम बढ़ गया, तो आप अगर उस वस्तु पर खर्चा नहीं करना चाहते हैं, पहले वाले में ही खर्चा करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का उपयोग को आपको कम करना पड़ेगा। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का जो मूल्य है वो मान लीजिए आपका 10% बढ़ गया। किसी वस्तु का मूल्य 10% अगर बढ़ जाए तो आप चाहते हैं कि वस्तु में खर्चा ना हो, तो उस वस्तु का उपयोग तो कम करना है। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का मान लीजिए वैल्यू 10% बढ़ गया। बाइक का वैल्यू नहीं बल्कि पेट्रोल का वैल्यू 10% बढ़ गया, तो आप चाहते हैं कि बाइक थोड़ा कम चलाए। तो आप पहले वाले में जितने आप खर्चा करते थे आप उतना ही खर्चा करना चाहते हैं, तो आपका पेट्रोल के पीछे जो खर्च है उसको कम करना पड़ेगा। तो वही आधार पर हम लोग मैथ करते हैं। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पेट्रोल का दाम ही 10% बढ़ गया, तो आप पेट्रोल पर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो पेट्रोल को घटाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्च को घटाना पड़ेगा। तो कैसे करके बनाएंगे? देखिए कितना परसेंट बढ़ गया, बोला जा रहा है 10%। ठीक है, 10% मैंने पेट्रोल का मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो आप उस पर खर्च कम करना चाहते हैं। तो कैसे, कितना प्रतिशत खर्च कम करेंगे? तो एकदम इजी सा बात है। तो कैसे बढ़ेगा? देखिए कितना परसेंट बढ़ा, 10%। 10 को ऊपर रखिएगा और नीचे ये 100 प्लस 10। पहले मान लीजिए 100 खर्च होता था, अब इसमें 10 को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 100 देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10, नीचे होगा 110 इंटू 100। तो आप ये 0 0 को काट दीजिए, तो ऊपर में आपका आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 11। 100 को 11 से भाग दीजिएगा, तो 11 9 99, एक बचा, एक ऊपर होगा, 11 नीचे होगा। तो आपको 9/1/11% पेट्रोल खर्च को कम करना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा, 10% अगर दाम बढ़ा तो 10 को ऊपर रखिएगा। अब बढ़ा है दाम, पहले 100 था, ऐसे मान लीजिए कि 100 था, तो 10 जुड़ गया तो 110, और यहाँ पर 100 देके टाटा कटी कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो उसका खर्च को आप कितना कम कीजिएगा? 40% अगर दाम बढ़ जाए तो कैसे होगा? यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी वस्तु का दाम, पेट्रोल ही हो या कोई चीनी हो, 40% बढ़ गया, 40% आपका बढ़ गया। ठीक है, तो आप मान लीजिए वस्तु का खर्च कितना परसेंट कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेम वैसे ही इसको मिटा दे रहा हूं मैं। आपका जैसे ये कितना परसेंट बढ़ा है, 40%, ये 40 को ऊपर रखते हैं, नीचे 140 माने 100 में 40 को प्लस कीजिएगा, और यहाँ पर आपको 100 देना पड़ेगा। फिर 0 0, 2 से काटिएगा 2, 2 से काटिएगा 7, तो ये आपका 2 से 100 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 होगा, नीचे 7 होगा। अब ये 200 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 गुना 14, 6 0, 7 8 56, ये 4 हुआ, 4 को ऊपर लीजिएगा, 7 को नीचे लिखिएगा, तो आपका होगा 28.4/7%। इतना आपको कम खर्च करना पड़ेगा। दाम अगर बढ़ा तो वस्तु के खर्च में इतना परसेंट कम करना पड़ेगा। ऐसा होता है। अगर वस्तु का दाम घट गया तो आप चाहते हैं कि पहले जितना खर्चा कर रहे थे उतना ही खर्चा कीजिएगा। तो अगर यदि मान लीजिए वस्तु का दाम घट गया, तो जाहिर सी बात है कि अब जितना रुपया पहले खर्च करते थे उतने ही रुपया में आप अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। इसमें तो दाम बढ़ गया, उसमें निकाल रहे हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए ये दाम घट गया है, कम हो गया, दाम क्या हो गया, घट गया, ठीक है, घट गया तो आपका तो जो वस्तु था वो तो ज्यादा यूज कर सकेंगे, तो घट गया बोलने से कितना 40 रहेगा, इसमें कितना घटा है 40, तो ये आपका 40 रहेगा ऊपर में, ठीक है, गौर कीजिएगा अच्छी तरह से, घटा है तो इसको 100 में 40 माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 60, क्यों बताइए, तो बढ़ने से यहाँ पर प्लस करते हैं, लेकिन अभी तो घटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पर 100 रहेगा, लेकिन तो ये 40 और ये आपका घटाने से आता है 60 और इंटू 100, ये 100 रहेगा, 0 0 2 2 4 2 6, तो ये आपका 200/3 है, 200/3, इसको डिवाइड कीजिएगा रफ में, 3 छक 18, 2 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये आप 60/2/3% अब ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आसानी सा है एकदम, अगर वस्तु का दाम बढ़ता है तो उपयोग यहाँ पर प्लस करेंगे, अगर वस्तु का दाम घटता है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ये याद रखिएगा, वस्तु का दाम बढ़ गया तो यहाँ प्लस, वस्तु का दाम घट गया तो यहाँ माइनस, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ मैथ प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल ये सब में आ चुका है, उस सब को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे बोर्ड में नजर आ रहा हो, क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी, खर्च ना बढ़े, माने वस्तु का दाम बढ़ गया लेकिन उस वस्तु पर खर्च ज्यादा नहीं करना चाहते, पहले जैसे ही खर्च रखना चाहते हैं, तो वस्तु का खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो दाम बढ़ा है प्लस होगा, कितना बढ़ा है देखिए 20%, तो 20 ऊपर होगा और नीचे 120 होगा, माने 100 में 20 को जोड़ दीजिएगा और यहाँ पर आपको 100 दीजिएगा, ये 0 0 काटे, 2 के 2 2 छक 12, अब 100 को 6 से डिवाइड करना है, 100 को 6 से डिवाइड करना है, देखिए ये 100 है, 100 को 6 से डिवाइड करना है, तो इस सब का डिवाइड को आप लोग तो पहले किए ही होंगे, जैसे 100 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो 6 के 6 4 6 छक 36, ठीक है, ये 4 बचा, 4 ऊपर और आपका ये 6 नीचे, इसको और भी काटा जा सकता था 2 3, तो आपका हो रहा है 16/2/3%, इसको यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते थे, तो इतना % आपको कम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। 20% वस्तु का दाम में वृद्धि हुई तो उसका खर्च कितना कम करना पड़ेगा, 16/2/3%, बढ़ा है 20% तो 120 लिखिए। ठीक इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को गौर कीजिए, तेल का मूल्य 25% बढ़ जाने पर खपत कितने प्रतिशत कम हो जिससे इसके खर्च में वृद्धि ना हो, ये एसएससी 2015 में आया हुआ था, बढ़ा है कितना 25%, तो हम लोग ये 25 को ऊपर लिखेंगे 25%, तो नीचे कितना होगा 125, क्योंकि बढ़ गया है दाम, और यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 100, तो 25 से के 25 25 25 125, फिर 5 से इसको काटिएगा तो 20, तो इसका राउंड फिगर में आ गया आपका 20%, ठीक है। अगर 25% दाम अगर बढ़ जाता है तो आपको वस्तु का उपयोग में 20% कम करना पड़ेगा, क्लियर। उसी प्रकार और एक क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है पेट्रोल की कीमत 10% कम होने पर, यहां पर बढ़ रहा था, याद रखिएगा, यहां भी बढ़ा, वृद्धि माने बढ़ना, कीमत 10% कम होने पर पेट्रोल पर खर्च कितना प्रतिशत वृद्धि हो कि पहले वाले खर्च ही रहे,
मैंने पेट्रोल का दाम घट गया, पेट्रोल का दाम घट गया है, ओरिजिनल नहीं है आपका मैथ के हिसाब से पेट्रोल का दाम अगर घट गया तो आप पेट्रोल ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो कितना परसेंट पेट्रोल आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाम घटा है तो नीचे माइनस होगा और दाम बढ़ने से नीचे प्लस होता है। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, कितना परसेंट दाम घटाएंगे तो हम लोग लिखते हैं 10, ठीक है, दाम घटा है 10%, तो नीचे हो जाएगा 90 क्यों होगा, यहाँ पर 100 में आपको -10 करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एक दाम घटा है, अगर बढ़ा रहता तो प्लस होता, तो घटा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट 100 से माइनस कर रहा हूँ तो 90, तो 90 हुआ। अब इससे काटिए 0 0, क्लियर। अब ये आप इसको 100 से गुना कीजिएगा, 100/9, अब इसको भाग कीजिएगा, 11 9 1 9 1 0, फिर 9 1 9 1 बचा, एक ऊपर ये 9 नीचे, इतना परसेंट कहने का अर्थ इसका आंसर होगा आपका 11/1/9% आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 2006 में आया था। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट में मैं आपको बताता रहूँगा किस प्रकार से मैथ बताया जा सकता है। और आप लोग अगर आप लोग के पास कॉम्पिटिटिव का बुक है तो जरूर देखिए, प्रतिशत वाला मैथ में जाइए, ऐसा क्वेश्चन जरूर आपका मिलेगा और उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।